सुबह सुबह घूमते हुए सबसे पहली मेरी नजर हमारे होटल के सामने वाले चौक की कोने की दुकान पर गई और पता नहीं क्यों मुझे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जेठालाल की अचानक याद आ गई। जी हाँ, खैर मैं भी तो जेठालाल की तरह बड़ा फूडी हूँ और मेरी नजर गर्मा गर्म फाफड़ा पर गई और साथ ही साथ हमारे हलवाई भैया मस्त मस्त सी गर्मा गर्म जलेबी छान रहे थे। देख के जी ललचा गया, पर मैंने अपने दिल पर और उसकी मनमानियों पर भारी पत्थर रखकर आगे बढ़ गया अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ अपने दिन की शुरुआत हुई थी, कुछ मजेदार और कुछ स्वाद अनुसार। जी हाँ, कुछ स्वाद अनुसार, जैसा कि देखा आपने। तो चलिए, इस सफर में आगे बढ़ते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल माई फूड यात्रा में। आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, मैं द्वारकाधीश मंदिर गया था और वहां के दर्शन आपको कराए थे। और द्वारकाधीश मंदिर के बाद जो अगला मंदिर हमारे लिस्ट में था वह था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसकी यात्रा आज हम करने वाले हैं। फिलहाल मैं द्वारकाधीश मंदिर के किनारे आया हूं, जहां पर मंदिर के साथ साथ बहती है गोमती नदी और हम थे गोमती नदी के किनारे पे। तो लगभग सुबह के 6:30 बज रहे थे और आप देख सकते हैं सुबह सुबह का यह सुंदर दृश्य। तो चलिए, मैं आपको सुबह सुबह के दृश्य के दर्शन करवाता हूँ। जी हाँ, द्वारका नगरी का दृश्य के दर्शन आपको मैं करवाता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कभी प्रकृति के वास्तविक स्वरूप, जो कि शोर शराबा, ट्रैफिक, चहल पहल से दूर है, उसका आनंद लेने के लिए अर्ली मॉर्निंग से बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता। और प्रकृति के इस शांत वातावरण और सुंदरता को अपने मोबाइल में कैप्चर करने के लिए आज हम यहाँ आए हुए थे। सुबह सुबह का समय था और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन सुकून का माहौल था और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। हमारी तरह बहुत सारे लोग या भक्तजन अर्ली मॉर्निंग द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए और गोदावरी नदी के किनारे घूमने के लिए आए हुए थे। ये जो आप नदी के किनारे के साथ साथ स्टील की रेलिंग देख रहे हैं और आगे जो छोटा सा एक पुराना मंदिर है सामने, वहां जाकर लगभग इस नदी का दायरा समाप्त हो जाता है और अरब सागर की सीमा लग जाती है। वाकई सुबह का नजारा काफी सुंदर था। सामने काफी सुंदर सनराइज होने को था और सूर्य की किरणों ने आसमान को कलरफुल कर दिया था। वाओ, अगर मॉर्निंग हो तो ऐसी ही हो। ऐसा सुंदर नजारा देखकर दिल खुश हो गया। अगर मैं अपने शहर में होता तो बड़ा सा नाला या थोड़ी दूर ड्राइव करके जाता तो कचरे का पहाड़ देख रहा होता। सच में ऐसे नजारे को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। दोस्तों, सुबह सुबह का ये जो नजारा था वाकई काफी सुंदर था और हम सारे फैमिली मेंबर्स इसको काफी एंजॉय कर रहे थे और किनारे के साथ साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। हमने द्वारकाधीश मंदिर के साइड से वॉक करना शुरू किया था, जो कि गोमती नदी के किनारे पे था। और गोमती नदी के किनारे से वॉक करते करते हम धीरे धीरे समंदर के सामने आ गए थे और इस समुंदर की लहरों का शोर सुनकर हम भी इस प्रकृति की सुंदरता में कहीं खो से गए थे। अरब सागर की ये लहरें बार बार किनारे पर टकराती थी और अपने होने का एहसास हमें दिलाती थी। तो दोस्तों, कुछ पल समंदर के किनारे बैठने के बाद हम चल दिए थे वापस अपने होटल की ओर।
हमें फटाफट होटल जाकर तैयार होकर आज निकलना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो हम अपने होटल जाने के लिए वापस गोमती नदी के किनारे से होकर जाने लगते हैं। इस समय सुबह के लगभग 7:15 बज रहे थे और सुबह सुबह इन सुंदर पक्षियों का झुंड नदी के पानी का चक्कर लगा रहा था। यह दृश्य वाकई काफी सुंदर था। तो इसके बाद हम निकल चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव की लगभग 80 फीट की मूर्ति है। यहाँ भगवान शिव को नागेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मात्र इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती नाग और नागिन के रूप में यहाँ मौजूद हैं। प्राचीन काल के अनुसार, एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में दारुका नाम का एक राक्षस रहता था, जिसने भगवान शिव की भक्त सुप्रिया को अपनी कैद में रख लिया था। उसकी कैद से छूटने के लिए सुप्रिया ने भगवान शिव का आह्वान किया और उसने बार बार ओम नमः शिवाय जाप का उच्चारण किया, जिसके चलते भगवान शिव यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए और उन्होंने उस दारुका नाम के राक्षस का अंत किया और इस प्रकार से सुप्रिया नाम की भक्त उनकी इस कैद से आजाद हो पाई। स्वयंभू जो प्रकट हुआ वह भगवान महादेव, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, जिसे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप गुजरात आते हैं और भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद अगर इस मंदिर, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। आमतौर पर आप जब भी किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ हमेशा ही काफी भीड़ देखने को मिलती है और इस भीड़ के चलते दर्शन करने में काफी समय लगता है, काफी टाइम निकल जाता है, जिस चक्कर में हम अक्सर लेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इस मंदिर में नहीं था। नागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आप जब भी आएंगे यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती है। शायद एक कारण यह भी है भीड़ न होने का कि यह शहर से काफी दूर है, इस चलते यहाँ लोग कम ही आते हैं। इस कारण यहाँ काफी शांति रहती है और सभी भक्तों को यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं और भीड़ न होने की वजह से सभी भक्तों को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर की बनावट काफी सुंदर थी। सामने ही भगवान शिव और मां पार्वती, साथ साथ में भगवान कार्तिकेय और गणेश की प्रतिमा बनी हुई थी। मंदिर काफी सुंदर बना हुआ था। मेन मंदिर जो था पूरे लाल रंग का था और मंदिर का प्रांगण भी काफी बड़ा था। सामने लाल रंग का एक और मंदिर था जिसमें अन्य देवी देवताओं की मूर्ति थी और सामने हमारे यानी कि मेरे दाहिने साइड में भगवान शिव की 80 फुट की प्रतिमा बनी हुई थी। दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम चल चुके थे बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका एक ऐसी जगह थी जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था और भगवान से मिलने के लिए उनके परम मित्र सुदामा जी आए हुए थे। वो वही स्थान है और उसी स्थान पर मंदिर बना था जहां सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल भेंट में दिया था। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, उनके बचपन के मित्र, उनके बचपन के सखा अपने घर से थोड़ा सा चावल लेकर चले थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यह चावल भेंट में दिया था। और यह चावल भेंट देने के बाद ही कई सालों बाद, कई वर्षों के बीत जाने के बाद इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर सुदामा जी और श्री कृष्ण की याद में यह बनाया गया है, जिसे कि हम बेट द्वारका मंदिर के नाम से जानते हैं। साल 2024 फरवरी से पहले पहले आपको भगवान के बेट द्वारका मंदिर जाने के लिए नाव से जाना पड़ता था, क्योंकि उससे पहले यह फ्लाईओवर यहाँ पर नहीं हुआ करता था और एकमात्र रास्ता जो था
वह समुद्र से होकर जाता था। लेकिन फरवरी 2024 से भारत सरकार ने यहाँ इस फ्लाईओवर का निर्माण किया, जिससे कि अब लोग इसी फ्लाईओवर से बेट द्वारका के लिए आना जाना करते हैं। दोस्तों, जब भी आप गुजरात के द्वारिका रेलवे स्टेशन आएंगे तो आपको द्वारकाधीश मंदिर के लिए या बेट द्वारिका या फिर नागेश्वर मंदिर जाना हो तो यहाँ आपको लोकल बसेस और सरकारी बसेस यानी गुजरात की जो सरकारी बसें हैं वो आपको यहाँ आने के लिए मिल जाती है। और जब भी आप इधर आएंगे उसके बाद आपको यहाँ से लोकल ऑटोज या रिक्शा मिल जाएगा अंदर मंदिर तक दर्शन के लिए। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ के पार्किंग एरिया तक ही मिलेगा। पार्किंग में आपकी गाड़ी लग जाएगी, उसके बाद आपको ऑटो या रिक्शा करना पड़ेगा बेट द्वारका मंदिर जाने के लिए। और यहाँ से जो ऑटो या रिक्शा जाएगा वो पर पर्सन आपसे 20 रुपए चार्ज करेगा मंदिर जाने के लिए। ध्यान रहे, जब भी आप मंदिर जाएं तो आप अपने साथ अपना मोबाइल, कैमरा या पर्स साथ में लेकर ना जाएं। मंदिर जाने से पहले मंदिर के प्रांगण में आपको कई लॉकर्स मिल जाएंगे जहां आप अपना मोबाइल, कैमरा, बैग या बाकी कोई चीज जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में कैमरा या मोबाइल यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसी कारण से मैं भी मंदिर की कोई वीडियो या फोटो शूट नहीं कर पाया और बहुत पहले ही मैंने अपना मोबाइल जमा करवा दिया था और इस कारण से मैं भी फोटोज और वीडियो शूट नहीं कर पाया, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, मंदिर के दर्शन के बाद हम लंच करने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं और इसकी बनावट कुछ अलग सी ही थी, लेकिन काफी शानदार डिजाइन इसका लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसको बांस की पतली पतली लकड़ियों से इस पूरे रेस्टोरेंट को बनाया गया हो, जिसकी वजह से अंदर काफी छाया रहती थी और गर्मी में भी यह अंदर से पूरा ठंडा रहता था। देखने से यह किसी झोपड़ी की तरह लगता था, लेकिन प्राचीन नहीं बल्कि एक नई किसी मॉडर्न झोपड़ी की तरह लग रहा था। इसके बाद हम सभी खाना खाने के लिए अपनी अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और उसके बाद गुजरात का कुछ लोकल डिश हमारी टेबल पर आ जाता है। यहाँ कुछ रोटियां आ जाती हैं, साथ में गुजराती स्टाइल का बैगन का भरता, मसाला भरता हमारी टेबल पर आता है और साथ में हमने यहाँ का मसाला पनीर मंगवाया हुआ था, जिसमें गाठिया नाम की नमकीन ऊपर से डाली हुई थी। दोस्तों, जितने बार भी हमने यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, सच में यहाँ के हर एक जायके का स्वाद बहुत बढ़िया था। चाहे वो बैगन का भरता हो, चाहे मसाला पनीर हो, या कभी हमने ढोकला खाया या थेपला खाया, हर चीज का स्वाद लाजवाब था। और हाँ, साथ में मैंने फाफड़ा और जलेबी भी तो खाया था। कसम से गुजरात में फाफड़ा और जलेबी का स्वाद बहुत बेहतरीन होता है। तो दोस्तों, हमारी गुजरात की यात्रा अब समाप्ति की ओर थी। जब हम यहाँ आए थे गुजरात में तो सबसे पहले हमने सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। उसके बाद हमने गिर नेशनल पार्क का दौरा किया था और जैसे ही वहां से फुर्सत मिली तो हम द्वारकाधीश मंदिर आए थे और द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और साथ में भगवान श्री कृष्ण के बेट द्वारका भी गए। तो गुजरात दर्शन में सिर्फ एक जगह हमारे लिस्ट में रह गई थी, जिसका नाम था शिवराजपुर बीच। तो दोस्तों, आपसे मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और बाय बाय। जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सामने आ चुका है शिवराजपुर बीच। यह बीच काफी सुंदर है, जाने माने बीचों में से एक है गुजरात का और काफी सुंदर बीच है।